ओम शांति। 30/7/2026 गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए? कल समझाया था तो जो मीठे मीठे रूहानी बच्चे थे, क्या समझे? तीर्थ कौन सा है आपका? हाँ, इसमें क्या करते हो? न्यारा तीर्थ है तुम्हारा, तो कहीं पहुंचोगे भी तो। भट्टी हो गई, तुम्हारे स्टेप्स हैं। इसको उतना महत्व देना कि इतने दिन मुझे ऐसे ऐसे चढ़ाई चढ़नी है। न्यारा उसको कहें कि जो सबके लिए नहीं हो। हद के तीर्थ होते हैं तो बुकिंग करके कोई भी जा सकता है वहां पे, लेकिन इस दुनिया में, हद की दुनिया में भी कोई ऐसा अदृश्य लोक है जिसको मान्यता देते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज में अपने रिसर्च टीम लगा रखी है कि वो यहीं पर है, हिमालय के आसपास। कब्जा लेना चाहते हैं उस जगह का, जबकि वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन उनको शास्त्रों में या उनके अपने जहाँ भी मिला है ये सबूत कि कोई अदृश्य दुनिया होती है। उसमें क्या होता है, कितना वर्णन है कि वहाँ इतनी आयु होती है, वहाँ ऐसे तपस्वी होते हैं। बुद्धि में तो है उनके, लेकिन न्यारा क्यों है वो स्थान? क्योंकि पहुंच से ही परे है। अगर पहुंच में होता तो फिर तो सब हो जाते, जैसे उस दुनिया के लिए है। बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष भी नहीं पहुंच पा रहे। वो कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि उस दुनिया को हम ढूंढें सैटेलाइट से, वो कहीं है ही नहीं। तो कैसी हो गई वो दुनिया? एकदम न्यारी हो गई। और तुम भी क्या हो रहे हो? डिटैच हो रहे हो इस शरीर से। इस शरीर में रह के ही तो लोग तीर्थ करते हैं, डिटैच होके करते हैं क्या? तो तुम्हारा तीर्थ कैसा है? 3 आयामों से परे है। तो तुम्हारी स्थिति कैसी चाहिए वहां जाने के लिए? तो न्यारा हो गया इसलिए क्योंकि वहां हर कोई पहुंच नहीं सकता। जब जिसकी ऐसी अवस्था बनती है, जो 3 आयामों से पहले मन बुद्धि से डिटैच हो, उसके लिए वहां के द्वार खुलते हैं। ऐसे ही तो तुम्हारी दुनिया के लिए भी बोला है ना, बड़े से बड़ा राष्ट्र अध्यक्ष चाहे तो वहां प्रवेश कर सकता है। तो न्यारा हो गया उसके लिए, तो ये वंडरफुल हो गया कि कैसे जा सकते हैं वहां। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। और गुरु किस लिए चाहिए? पावन होने के लिए। सदगति का जो बीज पड़ा हुआ है वो भारतवासियों में है, तो वहीं पर ही वो गुरु करते हैं, क्योंकि उनको याद आती है अपने उस वापस उस घर में जाने की। तो उसी आधार से क्या हुआ, ढेर के ढेर गुरु हो गए। जब सच्चा निकलता है तो फिर ढेर के ढेर झूठे भी निकलते हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई को 500, कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है? कुछ भी करने वाला हो, बाबा ने क्या बताया, नाम क्यों पड़ा? आग खाने वाला। और गुरु किसका? खोज मतलब क्या होता है? वैसे अब वो तो होंगे कोई खोजे खोज करना माना रिसर्च करना।
कोई नई रिसर्च करना और उसमें भी पहले पहले उसमें सिद्धि मिले तो उन खोजों का क्या हो गया, गुरु हो गया ना। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरों में तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने। जितना वैल्यूबल है तो क्या करना पड़े, उतना ऊंचा रास्ता भी तो बताएगा। इतनी ऊंची रिसर्च की हो, खोज की हो, उस पे चलने वाले अगर तैयार हो जाएं तो फिर कितनी ऊंची कमाई हो जाएगी तैयार करने वाले की भी। और किसमें तोला, सोने में नहीं तोला। क्या देते हैं उनके शिष्य बदले में, कि आपने हमें इतनी ऊंची समझ दी तो उसके बदले में जितने भी डायमंड, हमारा जीवन ही कैसा बन जाए, हम खुद ही एक डायमंड बन जाएं। अभी तो हम कुछ कुछ समय अपने मन बुद्धि को उस पॉइंट में टिका के डायमंड इकट्ठे करते हैं, लेकिन जब नेचुरल नेचर हो गई तो क्या करेंगे। बाबा ने कहा हीरो में तोलकर दान दिया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटेनियम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। जितना ऊंचा गुरु होगा, जितनी ऊंची प्राप्ति कराई होगी, तो शिष्यों के अंदर रिगार्ड भी कैसा होगा। तो कोई सोने में, आजकल तो क्या करते हैं, छोटी मोटी चीजों में वजन करते हैं, क्योंकि इतनी ऊंची प्राप्ति थोड़ी होती है। हद की छोटी मोटी मनोकामना पूरी हो गई। और उस गुरु ने, शिव बाबा ने क्या किया, जन्म जन्मांतर की जो बेहद की मनोकामना थी उसको पूरा किया है। गुरु का मर्तबा देखो कितना है, ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे, उनको वजन करेंगे, हीरे वजन करके देंगे। उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। जिसका जितना वजन होता है उसके वजन के बराबर ही क्या देना होता है, उतना ही भार देना पड़ता है ना। अब इनका वजन ही नहीं है तो क्या करना पड़े, खुद भी वेटलेस बनना पड़े, तभी तो बराबरी बराबर होगा ना। कि हाँ भाई हमने इनको वजन किया। वजन भले ना हो तो हम क्या करें, अपने वजन को माइनस करते जाएं। जो भी मन बुद्धि के ऊपर बोझ है उसको क्या करें, जैसा वो है, कोई वजन नहीं, हल्का, ऐसे बन जाए। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का। बाबा ने बताया गुरु माना भारी, सबके ऊपर भारी पड़ने वाला। और ये गुरु कैसा है तुम्हारा, हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है, बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े ही विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया और बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। स्वर्ग का वर्षा माना स्व स्थिति में जाने का वर्षा। तो कितनी लंबी यात्रा है, बाबा कहते हैं पहले स्व स्थिति में जाना, फिर कुंठाओं को समाप्त करना, पहले कुंठाओं को जानना। लेकिन बाबा कह रहे हैं निश्चय किया, और निश्चय किया तो क्या करेगा, यात्रा करेगा। और निश्चय पक्का है तो यात्रा में रुकेगा नहीं। तो जैसे कि उस बीज में उसके स्वर्ग का वर्षा ही समाया हुआ है। सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती।
तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है जो धारण करने की है। लिखते चले जाओगे तो क्या होगा, जैसे शास्त्र बन गए भक्ति मार्ग में, ऐसे बेहद के शास्त्र तुम्हारे भी बन जाएंगे। लेकिन अंतर क्या है, यह नॉलेज बहुत वैल्यूबल है जो धारण करने की है। जानते हो, यह कोई परंपरा तो चलती नहीं कि तुमने शास्त्र लिख दिए, अब इनको सुरक्षित रख लिया, अब आगे तुम्हारी पीढ़ियों को ये काम आएगा। ऐसा तो है नहीं। दिया किस लिए नॉलेज? धारण करने के लिए। अभी तुमको तंत्र मिलता है, बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। और यही क्या है? तंत्र है, सार है, जिसमें क्या समाया? सारे ही रहस्य समाये हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। कब तकलीफ नहीं है? एक जन्म की यात्रा है। एक जन्म भी कम होता है क्या? एक जन्म भी कितना बड़ा होता है, अनिश्चित होता है। पता नहीं कितना बड़ा है, कब खत्म होगा। और शुरू से ही यात्रा कर रहे हो तो बाबा क्या कह रहे हैं, रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। पीछे बताया था, निश्चय हुआ और बस, जैसे कि वर्षा मिला। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं, वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं, यहाँ तमो प्रधान है। तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो, बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मन मना भाव। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आपे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी निरहंकारी। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं। यह सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है।
तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। अभी तुम किन गुणों के लिए मुख्य पुरुषार्थ करते हो? पहले पहले तुमको जाना है अपने घर वापस। तो घर की क्या कंडीशन है? वहां के लिए हमें कौन सी भाषा सीखनी है? साइलेंस की भाषा। तो अभी तुम्हारे में भी वही गुण है जो बाप क्या है सदा ही, हाँ, जो सर्वगुण संपन्न 16 कलाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो उस बीज में सब कुछ समाया है। लेकिन अभी जो तुम्हारे अंदर बीज है कि हमको कहाँ जाना है, और उन ब्राह्मणों के अंदर क्या बीज है? हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। तो उन्होंने कलाओं को भी अपने तरह से क्या किया? डिफाइन कर दिया कि ये कला तो भाषण की कला, तो नृत्य कला, ऐसा ही किया। और तुम्हारे में कौन सा गुण है? तुमने कलाओं को भी कैसे किया? डिफाइन सीडी के अनुसार। जितनी जितनी एकाग्रता है, जितने जितने साइलेंस है, वही क्या है? हमारी कलाएं हैं। तो बाप भी इसी अनुसार है। बाप में जो गुण है अभी अभी तुम्हारे में वही गुण है। और सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते। वह तो स्थिर है ही, माना 16 कलाओं में तक जो पहुंचे हैं उनको भी धीरे धीरे नीचे उतरना है ना। बाकी जो कलातीत गए वो भी आधे युग के बाद 16 कला तक रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? नीचे उतरना। बाप को 16 कला नहीं कहेंगे, वह तो स्थिर ही है। बाप कहते हैं यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। मैं थोड़े ही विकारी बनता हूं जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़े ही करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। क्या राज समझा है? पीछे बताया, पिछाड़ी को हाय हाय करके रोते हैं और पिछाड़ी में ही यात्रा तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। और एक तरफ रोएंगे क्यों? क्योंकि हम इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। उनकी यात्रा फिर शुरू ही कब से होगी? जब उनको समझ आएगी तब से फिर उनको उतनी यात्रा करनी है और जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। क्या राज समझा है तुमने? इस यात्रा में क्या रहस्य है? कल भी तो ये बात आई थी ना। जैसे सभी उस दिनचर्या में चल रहे हैं तो यात्रा ही तो कर रहे हैं ना। और तुमने इस यात्रा के राज को समझा है कि यात्रा कैसी है। माना इसमें कोई जो कहते हैं हम कि हमारी नेचुरल नेचर बन जाए, इसमें भी कोई राज है। क्योंकि ये यात्रा कितनी गुप्त है। करनी कैसे है आपको? मन बुद्धि से। तो मन बुद्धि में हर कुछ नया नवीन रूप में माया, जितना आप आगे बढ़ते हो माया क्या करती है? नए नए रूपों से आएगी। अगर आप नेमीनाथ की तरह हो तो आपने तो जितना समय याद किया, बाकी समय माया को आपने एक्सेप्ट किया हुआ है कि इस समय तो नहीं कर सकता। और ये यात्रा कैसी है? तुम इसको निरंतर बनाने की कोशिश करते हो। तुमने रहस्य समझ लिया कि रिफाइन भी मुझे, डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन, यात्रा भी धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाएगी। क्योंकि बाप के लिए बताया ना कि तुम्हारा बाप तो कितना हल्का है, कितना सूक्ष्म है। तो तुम भी क्या बनोगे? हल्के। हल्का कब बना जाता है? जितना हम अपनी यात्रा को रिफाइन करते जाते हैं। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। अगर यात्रा कंप्लीट कर ली, अगर उस तीर्थ तक पहुंच गए तो तुम्हें इस दुनिया में लौटने की दरकार नहीं। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक तुपका भी सदगति कर देता है। डुबकी लगाने में 1 सेकंड लगता है, ज्यादा लगता है, लेकिन ज्ञान का तुपका है। और भक्ति का विस्तार क्या बताया? इतना मेहनत करके तीर्थों पे गए, इतनी ऊंची स्टेज पे है वो तीर्थ, लेकिन किया क्या?
लौटे फिर इसी मृत्यु लोक में, आकर्षण तो खत्म नहीं हुई थी ना। तो भक्ति के डुबकियां तो बहुत लगाई, स्नान कर लिया, उन्होंने सोचा अब हम जाएं अपनी पुरानी दुनिया में, हमारे पाप भस्म हो गए। और बाबा क्या कह रहे हैं, तुम जाते हो तो फिर इस दुनिया में नष्टो मोहा बन के जाना और मोह माया साथ लेकर चलना, तो सिर्फ डुबकी ही लगा पाओगे या उस सागर की गहराई का अनुभव करोगे। डुबकी लगाने वाला ऐसा ही होता है ना, थोड़ी सी गहराई में गए और वापस, तो इसको क्या कहेंगे, तीर्थों पर गए और लौट के फिर इसी दुनिया में आ गए। तुम जाते हो तो फिर लौटते नहीं, भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, तुमको 1 सेकंड लगता है, वैसे तो सीढ़ी का चित्र कितना गोल दिखाया है, सर्प की तरह, लेफ्ट राइट। तुमको क्या बताया, तुमको 1 सेकंड क्यों लगता है? लिफ्ट कितनी अच्छी मिली है तुमको, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है, किसी और के घर नहीं उतारेगी कि तुमको ढूंढना पड़े कि लिफ्ट में तो हूँ लेकिन अपने ही घर। वो लिफ्ट है, वो तुमको अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला। लिफ्ट में सवार हो गए तो क्या होता है, सिर्फ स्विच ऑन करना पड़ता है। और सीढ़ी चढ़ने में, सीढ़ी भी तो नीचे से ऊपर ही ले जाती है, लेकिन आसान होता है या मुश्किल होता है? एक एक कदम आगे बढ़ाओ। और लिफ्ट में केवल क्या होना है, केवल सवार होना है। आपको जिस स्थान पर आप हो वहां अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। अब कोई गरीब होगा तो अपने घर में लिफ्ट लगवाएगा, इतना ऊंचा आपका स्थान है, इतनी ऊंची चढ़ाई, लेकिन अवेलेबल भी तो हो आपके पास। लिफ्ट लगवाने के लिए खर्चा बहुत होता है, सीढ़ी तो सब घरों में होती है। तो लिफ्ट में सवार होने के लिए पहले हमें वो लिफ्ट मिलेगी कैसे? हाँ हाँ, सीढ़ी के चित्र में लिफ्ट दिखाई है ना, किसके पैरों से निकल रही है? हाँ, ब्रह्मा के पैर से निकल के एकदम परम धाम तक। तो इसका मतलब उसके घर में लिफ्ट है और तुम उसके घर में पहुंच गए तो लिफ्ट में सवार हो सकते हो ना। हाँ, छेड़ कोई होते हैं भाई चंचल बच्चे, उनसे डर होता है कि ये लिफ्ट में चढ़ने लायक नहीं है, तब तक उनको रोका जाता है कि अभी तुम सीढ़ियों से आओ जाओ, तुम खराब कर दोगे। तो जब तक वायुमंडल हमारे द्वारा वैसा ना मिले, हम सीढ़ी के भी उस योग्य बने कि जितना हमने पुरुषार्थ किया है सीढ़ी चढ़ने का, उसमें भी पूरी ईमानदारी से हमारी बुद्धि में है कि ये स्टेप ये करना है मुझे क्रॉस। और फिर एक समय ऐसा आता है जब बाप तुमको खुद क्या देते हैं, लिफ्ट देते हैं। बाप को पता है कि अब इनका समय आ गया। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा, ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग। बाप ने समझाया है वैराग 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग जिससे कोई सदगति नहीं होती। कितना त्याग लगता है, सन्यासियों का जीवन देख के करोड़ों उनके सामने नतमस्तक होते हैं। किस आधार से? कि उन्होंने त्याग किया होता है कुछ ना कुछ। बाबा कह रहे हैं सदगति होती ही नहीं। दूसरा है बेहद का वैराग जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, यह बातें तुम ही जानो। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। जो श्रेष्ठ होता है उसका सिंहासन कैसा होता है? जैसे बहुत बड़ी पब्लिक है, उनका जो गुरु होगा वो श्रेष्ठ होगा तो उसको कहाँ बिठाते हैं? ऊंची स्टेज पर बिठाते हैं, ऊंचे से ऊंचा उनके लिए प्रबंध करते हैं। तो श्रेष्ठता की निशानी ऊंचाई होती है। और ये सारी दुनिया रावण की मत पर बनी है। रावण माना, रावण का मुख्य सिर ही कौन सा है? देह अभिमान। तो देह अभिमान से ही शुरुआत होती है इस विकारी दुनिया की। और तुमको बाबा क्या सिखाते हैं? कहाँ निवास करो? उत्तिष्ठ माना क्या कहते हैं? उत्तमांग। वो क्या है तुम्हारा? ऊंचे से ऊंची स्टेज है। तो श्रेष्ठता, पहली पहली श्रीमत क्या है इस ज्ञान की? कि तुम आत्मा हो। उस पहली श्रीमत से ही ये दुनिया स्थापन होती है। और वो दुनिया किस आधार पे बनी? नीचा माना देह भान, शरीर है नीचे और आत्मा है
ऊपर उत्तमांग में निवास करने वाले हो गए श्रेष्ठ दुनिया के वासी, और देहभान वाले हो गए रावण की दुनिया के वासी। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली है। सचमुच विनाश तो होना ही है, और इनकी कर्मातीत अवस्था होगी तभी क्या होगा, विनाश होगा तो ठीक ही कहते हैं। इससे तो कल्याण ही होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। विनाश दिख रहा है सबको। जो ब्रह्मा कुमारी दूसरों को सिखाती थी, आज उनका भी निश्चय बढ़ रहा है क्या देख के कि हाँ दुनिया में विनाश हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे विनाश का पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि ये घर टूट जाएगा, तो क्या करोगे, व्यवस्था करोगे ना कि हम कहाँ रहेंगे। तो नई की व्यवस्था हो फिर पुराना टूटे। उनको पुराना टूटना तो दिख रहा है, लेकिन नई की क्या व्यवस्था हो रही है, हमारी क्या व्यवस्था हो रही है, अपनी स्व स्थिति की जो अवस्था जमानी है उसके लिए कोई चिंतन नहीं है। तो क्या कहेंगे, केवल तुम ही जानते हो कैसे श्रेष्ठ दुनिया स्थापन होती है। पुरानी के बाद नई जरूर है ही, कल्प कल्प विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझें कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे। कोई कोई को समझ आने के निमित्त क्या बनेगा, विनाश जो है उनको बहुत गहरी समझ दे देगा, वैराग आ जाएगा, फिर ज्ञान बुद्धि में। यहाँ तो बाबा कहते हैं ज्ञान मिले भक्ति समाप्त हो, और भक्ति समाप्त होके तुमको एकदम वैराग आ जाए। और इनको पहले वैराग की सीन दिखेगी, उसके बाद बुद्धि में वो समझ बैठेगी। तो स्वर्ग के द्वार खुले, परंतु वो लोग समझे कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है, न्यारा ही हो गया। उस यज्ञ में क्या होता है, तब भी बाबा ने कहा था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वहां विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है, और ये है शिव ज्ञान यज्ञ, यहाँ तुम स्वाहा करते हो तो तुम्हारा कल्याण होता है। बाप जब आते हैं, तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है। किसकी आहुति पड़नी है, तुम्हारा संपूर्ण देह अभिमान, जो देह अभिमान है चाहे देह भान है, एकदम सब कुछ स्वाहा होके आत्मा डिटैच हो जाए तो वंडरफुल हो गया। क्योंकि तुम्हारे गुरु का वजन क्या बताया, एकदम हल्का, कोई वजन ही नहीं है। तो तुमको भी क्या करना पड़े, सब स्वाहा करना पड़े। यह भी तुम जानो और न जाने कोई। यज्ञ में तो सब स्वाहा कर रहे हैं, तन स्वाहा करते हैं, धन स्वाहा करते हैं। ये क्या कह रहे हैं बाबा, ये यज्ञ कितना वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है, केवल तुम जानो और कोई नहीं जानता। विजय तो पांडवों की होनी है, और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। याद आता है, बाबा तुमको याद दिला रहे हैं, कितने जन्मों से तुम कहते आए हो। अब किसी के घर कोई मेहमान आ जाए और उसने बताए कि आपने ही बुलाया था, वो कहे नहीं हमने तो बुलाया ही नहीं, आप कौन हो। तो उसको याद दिलाना पड़े कि आपने उस समय ऐसे ऐसे कॉल किया था कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, आप आओ। तो तुमने भी प्रॉमिस किया था कि जब आप आएंगे, पहले तो बहुत बुलाया, तो बुलाने के लिए प्रलोभन दिए ना, हम ऐसे करेंगे, हम वारी जाएंगे, बस आप आ जाओ। इतने तुम्हारे ऊपर कोई दुख पड़ा था, तो कहा मेरा तो आप दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ, मन मना भव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। कहाँ तो उनको बोल रहे हैं कि तुम अपने घर गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो, केवल याद करो। और यहाँ क्या बोला,
बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, चींची खाना आदि नहीं खाना। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली नहीं मिल सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाए तो चक्र भी कैसा लगाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली में कि चक्र को सिर्फ तुम जानते हो। जब 40,000 वर्ष कह दिया जिन्होंने, लाखों वर्ष कह दिया, वो क्या उसमें कैलकुलेशन करेंगे, क्या यात्रा करेंगे, और उस यात्रा में उस चक्कर से छूटे। चक्कर से छूटने के बाद क्या है, 2 सुइयां दिखाई हैं बाबा ने, वहां प्रवेश करते हैं कि तुम इस चक्कर से छूट गए, भले कुछ समय के लिए, लेकिन तुमने इतने समय तपस्या क्यों की कि हमें अपने घर में रहने को मिले। जैसे तुम्हारा असल घर शांति धाम है, तो तुम और बाप वहां रहते हो। एक्टर्स होकर, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को कराते हैं, वह ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, मैं आता ही एक बार हूं, अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान ओबीडियंट बनना है, कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना, निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। इन दो का आपस में कनेक्शन है। निराकारी कैसे होना होता है, मनसा से। मनसा में जितना निराकारी होने की प्रैक्टिस है तो वाचा कैसी होगी, वाचा में उतना ही निरहंकारी होंगे। निरहंकारी होंगे तो ओबीडियंट माना आज्ञाकारी, कि जैसी आज्ञा दी, जैसा समय, जैसे संस्कारों वाला व्यक्ति, वैसे आप मोल्ड हो गए उस अनुसार, तो कहेंगे ओबीडियंट है। बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। बाप ने तुमको जन्म दिया, उसके बाद जन्म से तो छोटे थे तो उस समय माँ ने पालना दी, नाज नखरे सहन किए, फिर टीचर ने तुमको विस्तार से समझाया, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं हुआ कि प्रैक्टिकल तुमको ऐसा ऐसा करना है। लेकिन तो इन पार्ट्स के कंट्रास्ट को समझो कि अभी समय कौन सा चल रहा है। उसके बाद निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को ब्राह्मण कैसे यूज करते हैं, वही भूलें रिपीट होती रहती हैं और कहते हैं अभी हम पुरुषार्थी हैं ना, तो ये भूलें होती रहती हैं हमसे। बाबा ने बताया एक बार कोई भूल हो और दोबारा ना हो, इसी को क्या कहेंगे, तीव्र पुरुषार्थी। और वो पुरुषार्थी भूलों को पुरुषार्थ शब्द यूज करते हैं, भूलें करने को। वास्तव में पुरुषार्थ का मतलब क्या बताया, जो भूल हो चुकी अगली बार वो रिपीट ना हो, आपका इतना अटेंशन हो, क्योंकि और भी तो चीजें हैं जिनको मिटाना है। एक ही एक भूल भी नहीं मिट रही तो फिर आगे जो हमें यात्रा में आगे बढ़ना है वो कैसे होगा।
कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। गलती भी कर रहे हैं लेकिन खुद को क्या कह रहे हैं, हम पुरुष अर्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। तो जब कोई गलती हो तो कह सकते हैं हम पुरुषार्थी हैं। जब पुरुषार्थ का यथार्थ अर्थ क्या बताया, अपने को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे नहीं आत्मा समझा बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। समझकर चलना माना वो कर्म में भी क्या हो, आपकी स्मृति में आए बीच बीच में। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। सब निशानियां आ गई। आत्मिक स्थिति में रहने वाले को ही कहेंगे पुरुषार्थी। वो सदैव क्या करते हैं, मंजिल उनके सामने होती है, कभी रुकते ही नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रहे कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। अभी क्या सहज हो रहा है, अव्यक्त स्थिति में हाँ वो आपके लिए सहज हो रहा है। बाबा का स्वरूप सामने रखना या कोई भी दृश्य में रमण करना, या ये जो कर्म हम कर रहे हैं इससे कुछ ना कुछ हमारा डिटैच होने का संकल्प रहे कि मैं फरिश्ता हूँ, या ये कुछ ना कुछ संकल्प है लेकिन अव्यक्त है। तो ऐसा करते करते बीच बीच में ट्रैफिक को एकदम स्टॉप कर देना। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रहे कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। एक तो यही सॉरी जो वरदान था ना, वरदान हाँ जी, पुरुषार्थी वाला, हाँ जी, यथार्थ पुरुषार्थी बताया कि कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। हाँ जी। मैं भूल गई, मुझे कुछ पूछना था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। और फिर ये एक आया कि इस यात्रा से फिर कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। ये वाला जो पॉइंट आया आज, ये कुछ बच्चों के लिए आया ना कि ये वापस नहीं लौटेंगे मृत्यु लोक में। फिर से हाँ जी, मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो, बाबा कहते हैं तो, इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। हाँ तो यात्रा, ये कब की बात है? यात्रा सदगति के लिए की है। तो जब ये यात्रा करके आत्माएं अमर लोक पहुंचेंगी, शांति धाम में पहुंचेंगी, तो वहां निवास करेंगी। इनको केवल टच करके तो वापस नहीं आना, इनको वहां रहना है। और उसके बाद जब तक नीचे की दुनिया में सफाई हो तब तक इनको ऊपर रहना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बाबा ने मना किया कि जब तक यहाँ नीचे की दुनिया में कचरे की सफाई हो तब तक तुमको ऊपर ही रहना है। तो यही बात है कि तुमको अगर फिर तुम लौटोगे भी तो नई दुनिया होगी, माना एकदम सतो प्रधान बन चुके होंगे उस समय। जो भी नीचे तैयारियां होनी है वो सब हो चुकी होंगी। तब तक तुमको वहीं निवास करना है। जब लौटोगे तो वो मृत्यु लोक नहीं होगा,
मृत्यु लोक तो तुमने पहले ही छोड़ दिया और यात्रा ही बदल गई, वैकुंठ की तरफ ट्रांसफर हो गए। तो जब लौटेंगे तो भी जैसे बाबा कहते हैं कि तुम सूक्ष्म वतन से होते हुए तो परम धाम में जाते हो। फिर जब उतरोगे तो सतयुग की राजधानी में उतरोगे। तो यहाँ की प्रैक्टिकल बात है कि पहले ऊपर जाएंगे, शांति धाम का जो भी होगा स्वरूप स्थान, वहां तुम रहेंगे बाप के साथ अपने घर में लंबा समय, जब तक यहाँ पर पूरी सफाई हो जाए। वो कार्य पूरा होगा फिर तुम नीचे आएंगे। मीठी नदियों के किनारे तुम्हारे महल होंगे, ऐसा बोला है। हाँ जी। ओके। तो जो इस यात्रा में जैसे बोला ना, तो ये जैसे अभी की बात है फिर आगे की बात है, लेकिन कुछ बच्चे जो यात्रा शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में जब चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए क्या, तो उनके लिए तो हुआ ना कि वो गए मृत्यु लोक में, ऐसा कह हाँ, सकते हैं। तो सबके लिए तो नहीं है ना। हद की यात्राएं जो करते हैं वो तो ऊपर तक पहुंचने के बाद भी डुबकी लगा के वापस नीचे आते हैं। उनका लक्ष्य जैसा होता है वैसे लक्षण धारण करते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि अब उम्र हो गई, सन्यास लेके वहीं तपस्या करेंगे, वहीं नाम जप करेंगे। तो जैसा हद की दुनिया में होता है ऐसा बेहद में होता है। कहीं तो जाकर उस वहीं निवास करते हैं, और जिनके अभी पुराने बंधन कटे नहीं हैं उनको वो बंधन खींचते हैं अपनी तरफ, तो आधी यात्रा करते हैं, उससे भी कम करते हैं। कईयों की यात्रा शुरू ही नहीं होती। जब वैराग होता है तब अच्छी तरह समझने लगते हैं। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर एक भगवान ही याद आता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और मुझे वो याद आया पुरुषार्थ वाला जो आपने एक्सप्लेन किया कि मतलब जो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी वो है जो भूल रिपीट ना करे। हाँ, लेकिन हम ये भी तो समझते हैं ना कि हमारे संस्कार हैं वो एकदम इजीली तो जाएंगे नहीं। ऐसा क्यों समझते तो हैं? उसमें भी, उसमें टाइम लगता है, तो मतलब कोशिश यही रहती है कि ना हो भूल रिपीट, बट फिर होती है तो। लेकिन परसेंटेज तो हमें देखना होता है ना। ये जो भूल हर हफ्ते रिपीट होती थी या हर दिन होती थी, अब उसकी लेंथ बढ़ रही है। तो कम से कम अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है, एक बार भूल हुई, अगली बार हुई, उसके बीच का गैप बढ़ रहा है, तो हमें ये तो खुशी होगी ना कि अब ये संस्कार उतनी जल्दी जल्दी रिपीट नहीं हो रहा। हम ऐसे रावण के संस्कार को अपना कह के एक्सेप्ट करके रखेंगे तो फिर वो उतना देर में जाएगा। जिस संस्कार के ऊपर विशेष हमारा फोकस होता है, याद तो हम कर ही रहे हैं, याद भी पहले से धीरे धीरे रिफाइन हो रही है और थोड़ी सहज भी हो रही है। जितना पहले मुश्किल होती थी अभी शायद उतनी ना होती हो। तो जैसे याद में प्रोग्रेस है तो संस्कार परिवर्तन में भी प्रोग्रेस तो हो ही रही है। तो उसको एक्सेप्ट करके तो नहीं रख सकते कि ये तो अभी इसको टाइम लगेगा। टाइम है ही नहीं इतना, ये समझ के चलना है। तो हमारी स्पीड में अंतर होता है। जब हम एक्सेप्ट करके चलते हैं तो फिर उतनी स्पीड नहीं पकड़ सकते। हर संस्कार के लिए हमें ऐसे लगे कि बस अब ये नहीं होगा, तभी तो ऐसा होगा। हमें थोड़ी पता है कि कितना टाइम लगना है। हो सकता है हम जितने सालों से उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं इतने टाइम में उसको चला जाना चाहिए था। कितना कम तो हमारे पास टाइम है। संस्कार जो मोटे रूप में हम कंट्रोल कर सकते हैं उनके ऊपर काम करें तो और सूक्ष्मता में हम जाएं और आगे बढ़ें। यात्रा तो लंबी है, तो इनको एक्सेप्ट करके नहीं रखना। रिपीट तो होंगे लेकिन गैप का ध्यान रखना है। और जितनी कितने कम समय में मैंने वापस अपने उसी पुरुषार्थ की लाइन पर आ गई, वो भी हमारी प्रोग्रेस है। तो इतना भी हो रहा है तो कहेंगे हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल समझ आया कि अ, संस्कार रिपीट होते हैं वो तो क्योंकि धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन हमारा जो संकल्प है वो हाँ, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये मेरा है ही नहीं, पहली बात तो हाँ जी। उसे जाना ही जाना है, ये स्ट्रांग। ठीक है, समझ आया। हाँ जी। उसके लिए ज्यादा वो करना नहीं। और जो आपने कहा ना कि प्रोग्रेस तो हो ही रही है याद में भी, मतलब पहले जो डिफिकल्टी थी हाँ, अब थोड़ा सहज, बिल्कुल। वो सब भी होता है, तो फिर क्यों नहीं जाएंगे, वो हाँ, संस्कार खत्म क्यों नहीं। यहाँ अगर हम प्रोग्रेस महसूस कर रहे हैं, यहाँ प्लस होता जा रहा है याद में, तो वो माइनस तो हो ही रहा है। अगर दोनों कनेक्टेड हैं आपस में
तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसको देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। अगर हमें नहीं भी दिखाई देता, लेकिन जब भी वो संस्कार रिपीट हो, हमें ये देखना है कि हमें कितनी तीव्रता से उससे घृणा हुई, ये क्यों रिपीट हुआ, हम अपने को क्या उसके लिए सजा दे रहे हैं, उसके लिए हम एक्स्ट्रा याद कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा समय निकाल के किसी विशेष भूल के लिए हम प्रायश्चित करें। तो ये भी तो हम कर सकते हैं। दुनिया में भी ऐसे होता है, भूलें होती हैं तो विशेष तपस्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो अभी हमें तो कोई ज्ञान दान करना नहीं है, लेकिन हम जो याद के लिए एक्स्ट्रा समय निकालते हैं, तो वो भी हमारे लिए जैसे सजा दे दी हमने खुद को। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। ये रॉयल सजा इसी को कहेंगे ना, कि याद के लिए एक्स्ट्रा समय दी। जितना टारगेट लिया था उससे ज्यादा, हाँ, करने का वो कर लो, हाँ जी, ठान बिल्कुल। लो। रॉयल सजा में क्या ये भी आ सकता है कि जैसे सोचा कि नहीं, खाना ही नहीं है कुछ आज पूरा दिन, हाँ, क्या क्यों वो नहीं? रॉयल सजा होगी या उससे आपका हट? अटेंशन जाएगा याद की तरफ, क्योंकि वो आपकी एक मूलभूत ज़रूरत है ना। अब ऐसे किसी को लगे कि हमें खाना छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। एक जब आप करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जब ये छोड़ा तो ऑटोमेटिक ये याद रहता है ना, मैंने क्यों छोड़ा है, मैं क्यों नहीं खा रहा, तो वो फिर बाबा की याद आएगी। अब जिनको लगता है कि इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर अपने लिए एक्स्ट्रा ताकत लगा के उनको फिर और सूक्ष्म रूप में अपने को देखना है। लेकिन ये स्थूल सजा भी आपकी मदद तो करती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आ, और आज ये सीढ़ी वाला आया कि जहां तुमको यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। हुँ, पहले तो ये, फिर कहा कि लिफ्ट कितनी अच्छी है, और फिर आपने जो एक्सप्लेन किया कि सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा के पैर से जो सीढ़ी परम धाम तक जो लिफ्ट जा रही है, हुँ। वो तो समझ आया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया। लेकिन यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है, वो और फिर लिफ्ट कितनी अच्छी। क्योंकि लिफ्ट मिली है तो 1 सेकंड ही लगेगा ना। माना 10 फ्लोर ऊपर जा रहे हैं, तो कहा तो यही जाएगा ना कि 10 फ्लोर ऊपर आए हैं ये। अब जाने वाले सीढ़ियों से जा रहे हैं और आपको लिफ्ट अवेलेबल हो गई, क्योंकि आपने बहुत लंबी यात्रा की है। अब आपको लिफ्ट मिलनी चाहिए, तो आपका वो समय आ गया। आपके अंदर वो योग्यता आ गई कि आपको लिफ्ट मिलनी चाहिए, और वो लिफ्ट कहाँ से निकल रही है वो चित्र में दिखा दिया है। तो ये तो क्लास ट्रांसफर होने की बात है। आपने लंबे समय जो आपको पहले पढ़ाई पढ़ाई गई बेसिकली, उसके बाद आगे की पढ़ाई आपने बहुत अच्छे से उसको समझ के सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते रहे। माना आपके अंदर उस समय भी चाहे बेसिक लेवल पे पुरुषार्थ किया, चाहे उससे आगे का किया, कुछ ना कुछ आत्मा के उत्थान की लगन थी। लेकिन इतनी कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी। सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप चढ़ना पड़ता है, तब एक फ्लोर तक पहुंचते हैं। तो जब आपको नई दुनिया की समझ मिलती है, और अगर समझ पर निश्चय बैठ जाए, तो फिर वहां से लिफ्ट की यात्रा शुरू होती है। 1 सेकंड लगता है। अभी तक तो कितना समय लगा, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस दिखाई भी नहीं दी हमें। लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ इच्छा थी कि हमें पुरुषार्थ करना है, हमें कुछ नया करना है। इसलिए आपको वो लिफ्ट अवेलेबल कराई गई कि आप थके नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ये तो अम, जी, समझ आया। और आज एक बहुत अच्छा पॉइंट है, विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएगा, बाकी तुम पांडव रहते हो और फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये कितना क्लियर, हम्म, ये भी एक बहुत अच्छा क्लियर पॉइंट है ना, कि तुम रहते हो, बाकी सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल। खत्म हो जाना माना फिर ये भी बोल दिया कि प्रलय तो कभी होती ही नहीं है। पांडवों में भी दिखाया, इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते गए, लास्ट में युधिष्ठिर को दिखाया सह शरीर वहां तक पहुंचने वाले। तो ये भी यात्रा तो बहुत लंबी है ना। खत्म होना माना प्रलय की बात नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए सब नंबरवार ही होते हैं। बाकी चढ़ती कला एक की भी हुई तो बाकी सबका भला, क्योंकि इन्होंने यात्रा शुरुआत साथ साथ की थी। उमंग उत्साह में आगे भी बढ़े हैं, पुरुषार्थ शब्द को सही रीति यूज किया है। तो उनके लिए कहेंगे नंबरवार होंगे, इसी आधार से नंबरवार होंगे कि जब
एक है आगे आगे, तो उस मुकाबले वो सब खलास है ना, उस स्टेज पर मौजूद नहीं है। तो जिस एकाग्रता में होना चाहिए तो वहां पर तो है ही नहीं, इसका मतलब उसके मुकाबले नीचे की स्टेज पर है, तभी माला बनती है, तभी नंबरवार होते हैं। बाकी ऐसे खलास होने की बात नहीं है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हम्म, और ये कल का एक पॉइंट था कि भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाना, ये बाबा करते हैं, राइट? हाँ। भारत के लिए कहा। तो भाग का तो जैसे बोलते हैं, बाबा ने समझाया कि वो सदा ज्ञान की रोशनी में रहने वाला, हम्म। तो वो तो अंधियारे में कभी जाता है? अंधियारे में जाने से अर्थ है कि जो आत्माएं कलातीत बनकर उतरी थी सृष्टि पर, उनकी कलाएं धीरे धीरे 16 कला तक आई आधा कल्प में, फिर उससे नीचे थोड़ा उतरे, तो उनके हिसाब से तो अंधियारा हो गया ना। कहाँ कलातीत, और उससे नीचे चंद्रवंश तक भी बताया, 14 कला 12 कला जो भी है, तो एकदम आधा हो गया ना। भा माना रोशनी होती है, प्योरिटी की भी रोशनी होती है। ज्ञान तो धीरे धीरे विस्मृत होता जाता है, तभी तो शास्त्रों का आधार लेना पड़ता है। द्वापर के बाद वो चित्र होते हैं, फिर शास्त्र लिखे जाते हैं। ये तो शास्त्रों में इसीलिए लिखा गया ताकि वो हमारा आधार बनेंगे, पतन नहीं हो जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें भी मिक्सचैरिटी इतनी होती जाती है। बाकी प्योरिटी की जो रोशनी है वो उसकी बात है। ज्ञान तो जो है वो केवल एक बाप के पास ही होता है। बाकी ज्ञान के जो संस्कार हैं वो हम आत्माएं धारण करती हैं, लेकिन जन्म बाई जन्म उसको मेंटेन तो इतना नहीं कर सकते जैसे शुरुआती जन्म में होंगे। तो धीरे धीरे करके कलाएं कम होती जाती हैं, तो उसी को बाबा अंधियारा कह रहे हैं। बाकी प्योरिटी की रोशनी है, प्योरिटी अगर ना होती तो लास्ट जन्म के लिए भी बोल दिया। लास्ट जन्म में भी इतनी प्योरिटी होती है कि जो भगवान बाप इतनी गुह्य मुरलियां हैं उनमें देना चाहते हैं, वो टचिंग उन्हीं आत्माओं को होती है। तो ये रत रही हैं पूरे ब्रॉड ड्रामा में। ज्ञान अर्थात समझ, ये सत्य का जो साथ देना, ये भी तो एक समझ है। अपने देह की बाजी लगा देना सत्य की रक्षा के लिए, यही तो ज्ञान है। लेकिन कलाएं जो धीरे धीरे नीचे जा रही हैं, उनको फिर से उठाना और फिर अपने घर शांति धाम में वापस जाना, वो समझ तो नहीं है ना, इसीलिए ऐसा बोला। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और कल का एक और पॉइंट था, जब भोग की जो बात आई ना, कि भोग की वासना बाप लेते हैं, हाँ जी। कल एक्सप्लेन किया था फिर से। कल के एक्सप्लेनेशन के बाद भी और चाहिए? हाँ। बाप वासना लेते हैं, बाबा ने बोला तो हमने मान लिया कि बाप कह रहे हैं मैं वासना लेता हूँ, क्योंकि भोग लगाने वालों की भावना होती है बहुत, कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। भले वो अभोक्ता है, हम जानते हैं हमें भी वैसा बनना है, लेकिन भावना है तो बाबा ने बोला ठीक है, मैं तो स्वीकार करता हूँ। तो इसमें क्या और एक्सप्लेन करूं? वो तो अच्छा, कोई वो तो बात नहीं। बेहद में तो उन्होंने कह दिया कि तुम दूध भी पानी वाला चढ़ा देते हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। भले अभोक्ता है लेकिन दूध भी अर्पण कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ, अब प्योर दूध है, इसको धारण करने के लिए भी पात्र भी ऐसे चाहिए, नहीं तो पात्र से निकल ही जाएगा, एकदम शुद्ध दे देंगे। तो इसलिए बताया था कि थोड़ा उसमें तुम पॉइंट्स ऐड कर देते हो कि ये विनाश ना हो जाए। ये क्लियर हुआ था कल तो, कि बाबा ने जब उलाहना दिया कि तुम ऐसा ऐसा भोग लगाते हो, एक तरफ ये भी कह दिया मैं तो अभोक्ता हूँ। हाँ जी। बाकी अव्यक्त आत्माएं भी हैं, जैसे अभी तक जहाँ पर भोग की रस्म चली आ रही है ब्रह्मा कुमारी में शुरुआत से ही, तो वहां पर तो ये है मैं तो खाता ही नहीं हूँ। तुम भोग लगाते हो तो ये ब्रह्मा को खिलाते हो, तो वहां तो अव्यक्त आत्माओं का भी बहुत रोल चला है। तो केवल बाप की बात नहीं है, और भी अव्यक्त आत्माएं हैं, जैसे गुलजार दादी के तन में आती थी, तो बहुत भोग चला है वहां पे, वासना लेते हैं। अव्यक्त वाणी में भी भोग का जिक्र आया है।
तो अव्यक्त आत्माओं के लिए ठीक है, बाकी बाप के लिए तो है कि वो अभोक्ता है। वासना लेना माना ठीक है, तुम्हारी भावना है तो ग्रहण किया उसने, महिमा भी कर दी, बहुत अच्छा बनाया। बाबा को तो अच्छा तब लगता है जब आप याद में रहकर कोई भी कर्म करो। याद का जो भोजन है, जैसे बोला शिव बाबा का भंडारा और ब्रह्मा भोजन है ना, ब्रह्मा जब शिव बाबा की याद में रहकर जो याद का भोजन तैयार करता है, उसके लिए देवताएं भी तरसते हैं, देवताएं भी तरसते हैं, और बाप भी तो वासना लेते हैं। बाप को थोड़ी चाहिए कि तुम उनको हीरो में वजन करो, लेकिन इतना ऊंचा गुरु मिला है और बता दिया कि वेटलेस है, तो कैसे उसको वजन करेंगे तुम? हम भी वेटलेस बनेंगे। हाँ जी। निकला ना एक्सप्लेनेशन? हाँ, निकल अलग जाता है बात। कभी कभी। इसीलिए पूछती हूँ बार हिम्मत, बार हाँ, कि हिम्मत कुछ रख ना बच्चे कुछ तो नया। मदद दे बाप हो जाता है ना, इसलिए। हाँ हाँ। जी। और ये वैसे जनरली भोग के लिए बेसिक में मतलब बहुत ज्यादा वो लोग इस चीज के लिए बहुत पर्टिकुलर हैं और बहुत सेंसिटिव हैं। अगर ये बात हम कहते हैं या उनको ये पता चलता है कि हम भोग नहीं लगाते, हाँ, तो बिल्कुल। बहुत सेंसिटिव है। अच्छी बात है ना, जैसे बाबा बताते थे, मुरली में भी आया है एक बार, साकार मुरली में, कि तुम खाना शुरू करते हो याद में, बीच में पूरा भूले रहते हो और लास्ट में एक बार याद कर लेते हो। ये मुरली में आया है, साकार मुरली में। ये जैसे भोग लगाया आपने, भगवान की याद में बैठे और आपने अर्पण कर दिया, फिर क्या उस भोजन को याद में स्वीकार किया? ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे मैं एक गिट्टी खा के भूल जाता हूँ, और आपने पूरा ही भोजन याद में किया, तो सोचो बड़ी बात क्या हो गई। थाली सामने रख दी, पहले याद किया बाद में याद किया, ये ज्यादा बड़ी बात हो गई? या पूरा ही अर्पण बना, बुद्धि आपने लगाई ही नहीं नीचे, पूरे टाइम कोशिश करते रहे डिटैच होने की। जो चैलेंजिंग काम है वो करना चाहिए, जो सब कर रहे हैं बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी भोग लगाते हैं, मन की भावना किसकी कैसी है वो कोई जानता है? भोग लगाते समय बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, वतन से नीचे आके संदेशी को क्या क्या बोलना है, उसकी प्लानिंग करेगी या भगवान के साथ मिलन मनाएगी? ये तो बहुत इंटरनल सब्जेक्ट है कि जब आप भोजन करने बैठते हो तो बाबा ने बोला है बाप के साथ साथ खाओ, उनको पहले खिला के तुम बाद में खाओ। साथ साथ का वादा है, पहले तो उनको, पहले तो तब खिलाया जाता है जब कोई बहुत ऊंचा भगवान टाइप आपका संबंध है, तो साथ में बैठो ना। परिवार भी होता है तो कैसा अच्छा लगता है कि सब साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं। अब उसमें कोई बहुत ऊंचा, कोई ऐसे घर में उनके पवित्र सन्यासी आ जाए तो पहले उनको खिलाएंगे, फिर अपने घर वालों को। तो जिसको ऊंचा समझा जाता है, मान दिया जाता है, उनको ऐसे चांदी की थाली में, सोने की थाली में। अब जो हमारा परिवार है, जो हमसे कभी अलग हम चाहते ही नहीं कि हो जाए, उसको कभी अलग क्यों करेंगे? फिर फॉर्मेलिटी की दरकार ही नहीं। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये एक भोग लगाना एक रस्म जैसी बनी हुई है भक्ति मार्ग में जैसे करते हैं, लेकिन हाँ। वही जैसे आपने कहा कि मन तो यहाँ वहीं हो रहा है और पहले आप खिला दो। तो ये वाली बात ना जब आपने मुझे फर्स्ट बताई थी, क्योंकि मुझे भी भोग का बहुत होता था उस टाइम पर, हाँ जी। और फिर आपने बोला था कि कैसे हम पहले खिला के बाद में हम क्यों खाएं, साथ में बैठकर क्यों ना खाएं, वो हम्म। बहुत अच्छी लगी थी बात। बिल्कुल। और ये दूसरा है ना कि खुद को किसी ना किसी माध्यम से भक्ति मार्ग में क्यों इतनी पूजा और व्रत रखते हैं। जिस दिन कोई व्रत रखता है उसको भगवान की याद अच्छी आती है, उसको पता है मैंने क्यों व्रत रखा है, क्योंकि भोजन तो याद आएगा ही, लेकिन भोजन क्यों नहीं खा रहा वो कारण भी तो याद आएगा, जैसे अभी हमने बात की थी। तो भगवान में कुछ ना कुछ उसकी बुद्धि जाती है। दूसरा फिजिकल फिटनेस तो है ही, बाकी ये जो साधन अपनाते हैं, फूल चढ़ाना, ये वो, वरना उतने घंटे जितने घंटे वो ये विधि विधान करेंगे, मूर्ति के सामने बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ फालतू विकर्मों से बचे रहेंगे, तो यही आधार है। अब भोग को तो देखो पूरा एक कैसा बिजनेस जैसा चलता है, कहीं भी चले जाओ भोग के नाम पर कितना पैसा वसूल किया जाता है। तो भगवान ने ये तो नहीं कारण कभी भी दिया था तुम मुझे खिलाओ, ये तुम्हारा और मेरा पर्सनल मैटर हो गया कि आपकी बहुत श्रद्धा है, अब दूसरों से उसके हिसाब से वो करना, जबकि सब अपने अपने घर में भगवान को भोग लगा रहे हैं। जिनके पास इतना नहीं है धन कि वो अर्पण कर सके, उनका भी खींचा जाता है, नाम होता है भोग का,
तो ऐसा भोग भगवान कभी स्वीकार करेगा? इसलिए कल भी बोला था, खाते तो तुम ही हो। जो योग युक्त होकर बनाते हैं उसकी वासना बाप लेते हैं। बाकी अगर इतनी गलत भावना है कि धन अर्पण करा लिया भोग के नाम पर, तो ऐसा भोग भगवान क्यों स्वीकार करेगा? और खींच के लिया है तो देखना है ना कंडीशन क्या है भोग की भी। हाँ जी। हाँ जी। और ये जो रस्म एक्चुअली शुरू हुई थी, ये दादी जानकी के थ्रू आई थिंक शुरू हुई थी ये कुछ स्टार्टिंग में, फॉर अ रीजन। वही जैसे अभी आपने कहा कि हर एक बात का कोई रीजन होता है कि क्यों करा गया है। लेकिन फिर आप उसी चीज को, सिर्फ एक चीज को लेकर बैठ गए, और फिर तो आपने अलग ही कर दिया उस बात को ही, जो अभी आपने समझाया हाँ जी। कि इतना सब खींचा जाता है और कितनी सब, मतलब वो बात ही कहाँ से कहाँ पहुंच गई। स्टार्ट हुई थी कोई अच्छे तरीके से, हाँ उसका कोई मीनिंग था, लेकिन आपने उस बात को कहाँ से कहाँ ले गए। और उसी बात पे हम अड़े रहे कि नहीं अब ये करते ही रहना है, समझना है ही नहीं कि उसका मीनिंग क्या है, असली भोग का मतलब क्या है, कोई नहीं समझना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। जी। और एक कुछ? लास्ट, हाँ जी। ये जो, हाँ जी, एक कल जो आया ना दूध में पानी, उसका एक्सप्लेनेशन जो भाई साहब ने दिया था कि दूसरों को सिर्फ दूध देंगे तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, इसलिए पानी मिलाकर देना पड़ता है। युक्ति से ज्ञान सुनाना, इससे ज्ञान। ये जो नया ज्ञान है बहुत नया है, तो एकदम से डायरेक्ट किसी को बता दो तो उसमें नहीं इतना वो डाइजेस्ट ही ना कर पाए, एकदम विरोध कर देंगे या जो भी जिसका जैसा जैसा है। तो युक्ति से चलते हो, सीधा सीधा नहीं समझाते। अब ये क्लैरिफिकेशन तो दिया है उन्होंने, तो क्या बेहद में होगा वो तो भाई साहब जाने। लेकिन जितना ये मोटे रूप में समझ आया है कि अभी युक्ति से दिया जाता है, जितना जितना हम सक्षम होते जाएंगे, पात्र हमारा और योग्य होता जाएगा, तो जैसा है वैसा ही मिलेगा बिल्कुल। भले वो हमें जितनी भी चोट लगे या हमें कितना रियलाइजेशन हमारा डीप हो जाए, उसमें हमारा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अभी हमारी जितनी पात्रता है उतना हमें बाबा युक्तियों से चला रहे हैं, शायद इसका ऐसा हो। हाँ जी। हाँ, हाँ ऐसा ही लग रहा है कि हम रेडी होने चाहिए ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी, हाँ हमारी जी। उतनी बुद्धि सूक्ष्म हो तो सही, अब तब हमें जितने जितने मिलेगा। हमें ये भट्टी मिल रही है, हर भट्टी में हम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, तो ये भी तो बताते हैं ना कि आगे आगे क्लासेस में नया नया मिलता जाएगा। ये इसी हिसाब से तो बोलते हैं कि ये पक्का है कि आप एकांत में रहोगे, फास्टिंग करोगे, फिर तपस्या करोगे, तो आपकी प्रोग्रेस तो होनी ही है। तो फिर आप इतने सक्षम हो कि अब आपको जो दूध दिया जाए वो एकदम प्योर हो तो भी आप डाइजेस्ट कर लो। हाँ जी। जी जी समझ आया। जी हो ठीक गया। है। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। हाँ। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है। ओम शांति।